हेलो दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में देखा था आपने अध्याय 11 जैविक अपशिष्ट प्रभावों का प्रबंधन। ये हो चुका था, ये एक पेज का था जो हो गया। अध्याय 12 संतुलित पशु आहार। पशु आहार वह भोजन सामग्री, वह भोजन खाद्य सामग्री जो पशु को उसकी 24 घंटे की आवश्यकता पूर्ति के लिए दी जाती है। आहार अथवा राशन कहलाता है। प्रकार आवश्यकता के आधार पर मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। जीवन निर्वाह उत्पादन के लिए आहार। भोजन की वह मात्रा जो भोजन शरीर को भार को कम किए बिना सभी शारीरिक क्रिया को करने की शक्ति प्रदान दे। वह भोजन पशु को उस समय भी आवश्यकता है तब वह किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा हो। उत्पादन के लिए आहार का वह भाग जो पशु को किसी प्रकार के उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है, उत्पादन आहार कहलाता है। यह आहार निम्न उत्पादन कार्य हेतु किया जाता है। दूध उत्पादन के लिए बैल को कृषि कार्य हेतु, ऊन उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, प्रजनन के लिए, अंडा एवं मांस उत्पादन, गर्भावस्था के लिए। आहार के आवश्यक तत्व पशु स्वास्थ्य की रक्षा, शारीरिक विकास, कार्य संचालन, उत्पादन एवं अन्य क्रियाओं के लिए आहार में निम्न आवश्यक तत्व होते हैं: जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज पदार्थ। जल किसी प्रकार के भोजन में किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है, फिर भी शरीर को इसकी आवश्यकता से अधिक होती है। कार्य शरीर का तापक्रम, स्थिरीकरण, दूध उत्पादन में आवश्यक रक्त को पतला करना, पाचन उपयोगी। आवश्यकता है 40 से 60 लीटर पानी प्रतिदिन। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अंतर्गत ग्लूकोज, सेल्यूलोज आता है। कार्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4 कैलोरी ऊर्जा। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर यह वसा के रूप में संग्रहित हो जाता है। स्रोत गुड़, शक्कर, शीरा, गन्ना, मक्का, ज्वार, मीठी चीजें। प्रोटीन यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नत्रजन के यौगिक के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन का रूप होते हैं। कार्य मांसपेशी, हड्डी, ऊतक एवं दूध निर्माण में, शरीर की मरम्मत में उपयोगी। कोशिकाओं के जीव द्रव्य का प्रमुख भाग। स्रोत दलहनी, हरा चारा, खली, रक्त चूर्ण, मछली का चूर्ण। विटामिन ये शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं परंतु जीवन के लिए परम आवश्यक होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। विटामिन जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन उदाहरण विटामिन बी एवं सी। विटामिन बी की कमी से बेरबेर रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्क्लेरोसिस रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक भी कहते हैं। वसा में घुलनशील उदाहरण विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए की कमी से रोतंदी रोग, डी की कमी से हड्डी कमजोर, ई की कमी से बांझ बना जाता है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। वसा शरीर में ऊर्जा का संतुलित रूप होता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। कार्य शरीर में शक्ति का सुरक्षित भंडार, दूध उत्पादन एवं प्रजनन में अति आवश्यक स्रोत, खनिज, बिलोने आदि। खनिज पदार्थ शारीरिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज लवण आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहा, क्लोरीन, सोडियम, आयोडीन, सल्फर, जिंक आदि। सींग हड्डी खुर निर्माण उपयोगी। CAP लाल रक्त कणिकाओं में मुख्य। लोहा, हरा चारा, हड्डी का चूर्ण, रक्त चूर्ण आदि। उत्तम आहार की व्यवस्था। एक अच्छे और उत्तम आहार निम्न गुण जानने चाहिए: स्वच्छता, पशु का आहार किसी प्रकार के रोगाणु से मुक्त होना चाहिए। स्वादिष्टता, पशु आहार यदि बिना किसी दुर्गंध वाला एवं तो पशु चाव से खाता है। पाचन योग्य भोजन ऐसा होना चाहिए जो पशुओं को आसानी से पाचन हो सके। लचीलापन पशु भोजन पदार्थ में ऐसा चारा भी शामिल करें जिसमें 70 से 80% की मात्रा उपस्थित हो। स्वास्थ्यवर्धक एवं सस्ता उत्तम पशु आहार सस्ता एवं स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। संतुलित आहार पशु की आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार सभी तत्वों के पूर्ति के लिए आहार का उपयोग करना। संतुलित आहार का उपयोग करना। पशु आहार का हेतु को ही पहले ही चीज है। पशु आहार निर्धारण पशु को जीवन निर्माण एवं कार्य के आधार पर आहार का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है। शुष्क पदार्थ डालना मुख्यतः शुष्क पदार्थ सूखा चारा एवं हरा चारे से दिया जाता है। गोंस के लिए प्रति 100 किलो शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। भैंस के लिए प्रति 100 किलो शरीर भार पर 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है।
दाना पशु के शरीर की आवश्यकता के आधार पर दाना दो प्रकार से किया जाता है। जीवन निर्वाह भैंस गाय भैंस साढ़ 1.5 से 2 किलो प्रतिदिन उत्पादन हेतु गाय को 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए। भैंस को 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए। 1 किलो बैल सामान्य कार्य पर 1 से 1.5 किलो, मध्यम कार्य पर 2 से 2.5 किलो, भारी कार्य पर 3 से 4 किलो। प्रजनन कार्य 2 किग्रा। ग्रामीण पशु 6 माह से अधिक 1 किग्रा। आहार का नाम जौ का दलिया 40% भाग, GNC 25% भाग। आहार का नाम सोयाबीन हिस्सा 25% हड्डी का चूर्ण 1 भाग, खमीर 1 भाग, यीस्ट 0.025 भाग, पेटा दूध 8 भाग, मिल्क रिप्लेस। आहार का नाम गेहूँ पीसा 10% 10 किग्रा, दूध शुष्क दूध चूर्ण 12 किग्रा, अलसी की खल 40, दूध 13, नारियल का तेल 7, अलसी का तेल 3, साइट्रिक अम्ल 1.5, पीरा 10। ये सब हैं। मिल्क मतलब भैंस को करते हैं ना, वो देते हैं गाय भैंस को ब्याने के 1 महीने के बाद। बछड़े को शरीर का 1 बटे 10 भाग किस पिलाना जाता है? इन्हें मदन बिंदु। चाय की पॉलिश में तेल 12 से 15%, दालों में चीनी में प्रोटीन 20%, ग्वार के चूर्ण में प्रोटीन 40%, भोजन सागरता ग्लूकोसाइड, ज्वार में धुरीन के कारण ग्लिसरॉल 0.015% मात्रा की हानिकारक होती हैं। अपटोकली मूंगफली के लिए कवक द्वारा पशुओं को 15 मुख्य सहायक मिनरल्स की आवश्यकता होती है। अभ्यास प्रश्न। आहार की वह मात्रा जो शरीर भार को कम किए बिना शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण कहलाता है। जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। आहार की वह मात्रा जो पशु को उत्पादन के लिए दी जाती है कहलाता है उत्पादन के लिए आहार। आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यदि पशु 5 से 6 मान गर्भणी हो तो उसे अलग कितने किलो दाना देना चाहिए? 1 किलो। ये रहा ग्रामीण पशु 6 से माह से 1 किलो दाना। गाय के प्रति 3 लीटर दूध में कितना दाना देना चाहिए? 1 किलो। सांड जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है उसे जीवन निर्वाह उत्पादन दाने की कितनी आवश्यकता होती है? 2 से 2। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। सेलेनियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? दाका नाला। रिकेट्स रोग का मुख्य कारण क्या है? विटामिन D की कमी। पशु आहार में दाने हेतु खली की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 40%। दाने में चोकर की उचित मात्रा होनी चाहिए? 20%। चोकर यहाँ पर खाना है। प्रत्येक पशु को प्रतिदिन कितना साधारण नमक आवश्यक होता है? 50 ग्राम। शुष्क पदार्थ का कितना भाग हरे चारे से देना चाहिए? 1/3 भाग। गाय के प्रति 100 किलो शरीर पर कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है? 2.5 किलो। चारे भूनज में कच्चा रेशा होता है 18%। दाने कॉन्ट्रेस्ट में कुल पाच्य पोषक तत्व होता है 60%। भैंस के 100 किलोग्राम शरीर पर शुष्क पदार्थ देने का होता है 3 किलो प्रतिदिन। पशुओं की रिकेट्स एवं ऑस्ट्रोमलेशिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? P। गाय को 1 किलोग्राम दाना कितने लीटर दूध उत्पादन कर देता है? 3 लीटर। पशु के शरीर से बाहर पानी की हानि होना पशु के लिए घातक होता है 1/10। बुनूले में पाई जाने वाली घासीपाल की घातकता को कम किया जाता है आयरन सल्फेट मिलाकर। पशु में ग्रास टेटनी रोग किसकी कमी के कारण होता है? जी। भैंस को 1 किलोग्राम दाना कितने लीटर दूध उत्पादन कर देते हैं? 2.5 लीटर। दाने में कच्चा रेशा होता है 18%। भैंस के 1000 किलोग्राम शरीर पर शुष्क पदार्थ होते हैं 3 किलो प्रतिदिन। गाय में होने वाले केराटोसिस और किसकी कमी के कारण होते हैं? जय। पशु का पोषण आहार देने का मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी। गाय में पाइक का रोग किसकी कमी के कारण होता है? P। शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग दाना पशु को देना चाहिए। भैंस घास सांड के निर्माण में प्रतिदिन दाना देना चाहिए 1.5 से 2 किलो। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और आगे से आगे शेयर करें और कमेंट जरूर करना दोस्तों।
आवाज़ की चारा फसलें और चारा संरक्षण। जय हिंद, जय भारत, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।